ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ 85 ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ, मैं समझ नहीं पाया, गुरूर बहुत है। मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ यूँ थी कि बहुत साल पहले, तकरीबन 2007 की बात है, मुझे एक प्रैंक कॉल आया और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने उस नंबर का भी पता नहीं किया। मुझे फ़ोन करने वाले ने ये कहा कि मैं शेख रशीद हूँ और मैं आपके साथ चाय पीना चाहता हूँ। ऑब्वियसली आई गॉट एंग्री। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और मैंने कहा कि हाउ डेयर यू, चाय पीना, आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं और इस तरह की बात। तो चल झूठा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कभी ज़िंदगी में फ़ोन नहीं कर सकता हूँ कि मैं आपको चाय की कैसे ऑफ़र कर सकता हूँ। फिर रिसेंटली मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा सर आप पीसी हमारे बड़े हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं और ख़ास तौर पे मेरे शहर के हैं। तो मैंने कहा सर इफ़ एट ऑल इट वाज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लीडर को चाहिए कि वो सादिक और अमीन हो और वोट चाहे हरामी डाले। शेख रशीद सर मुंह पे टीवी पे कहता है कि मेरे जिसके घर रोज दूध वाला होता है वो भैंस क्यों रखेगा, और वो पिंडी का हीरो बना। पिंडी का हीरो बना। आपने कहीं कहा था कि मैं शेख रशीद का इंटरव्यू करना चाहती हूँ, उनसे आखिर क्या पूछना चाहती हैं? बहुत कुछ, अगर लेकिन शेख साहब अवेलेबल नहीं थे उस पर। तो ऐसा तो नहीं कि वो आपके सामने बैठने से कतराते हैं? आई डोंट थिंक सो। वो इतनी पुरतमाद शख्सियत है और इतनी इंटरेस्टिंग शख्सियत है उनकी, वो इतने अच्छा, हमको सिखा रिया है। मेरी भी ख्वाहिश है कि मुझे भी मौका मिले और मैं उनसे ज़रूर सवाल करूं। ऐसा लगता है कि वो आपकी अदाकारी को बहुत पसंद करते हैं, आपकी शख्सियत में भी दिलचस्पी लेते हैं। ये तो वही बेहतर बता सकते हैं कौन किसको कितना पसंद करता है या किसी की शख्सियत में कितनी आप तक दिलचस्पी कभी लेता इजहार है। किया आपके सामने? नहीं, मेरी बहुत ओपनली जवाब, बल्कि मुंह तोड़ जवाब देते हैं। अपनी रंगीन मिजाजी की वजह से भी मशहूर है। अब ये आप बेहतर समझते होंगे, मैंने ना उनका ये रुख देखा है, ना मैं इस पे कोई तज्जिया कर सकती हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। यार देखो, शेख रशीद के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी और बहुत अच्छी दोस्ती है। शेखू के नाम से सेव किया। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचाव के लिए एहतियात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ठहर के जरा रिंग करें। प्लीज अभी बात करें ना, अभी बात करें। अभी नहीं मैं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? बकवास बंद करें मैंने। अच्छा शेख साहब, आपका कुछ टिकटॉकर्स के साथ नाम जोड़ा गया और कुछ लोगों ने आपको बदनाम करने की भी कोशिश की। हरीम शाह ने एक किसी प्रोग्राम में बैठ के आपको कॉल कर दी और हैरान कुन बात आपने उठा भी ली, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने फौरी तौर पे उन्हें बड़ी सेटअप कॉल दी कि आपने क्यों कॉल की है। वो क्या मामला था शेख साहब? ऐसे ही कुछ मसले जब दोबारा जिंदा हो जाएगा सुबह से भी आप शुरू हो जाएगा। गैर की बातों का आखिर एतबार आ ही गया मेरी जानिब से। इसके बाद मैं खत्म कर दूँ। मेरी जानिब से तेरे दिल में गुबार आ ही गया। जी में था अशर अपना उनसे बोलेंगे क्या, बेवफा सामने आया, प्यार आ गया। 6 नवंबर 1968 को ये मैंने नारा लगाया था कि मौत मेरी महबूबा है, जेल मेरा ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है और मैं दोस्तों के साथ दोस्ती कब्र की दीवार तक निभाता हूं और निभाऊंगा। ये चिल्ला सख्त था या आसान? सख्त था, चिल्ला सख्त। उसके असरात आपकी सेहत पर आए? काफी ज्यादा है। वैसे तो माशाल्लाह मजहबी किसी काम के लिए जाते हैं आप, माशाल्लाह आपको सादत हासिल होती है, आप बड़ी बाकायदगी से उम्रे के लिए भी जाते हैं और ज़ियारतों के लिए भी तशरीफ़ ले जाते हैं। अब ये बड़ी अजीब बात है कि जब आप इस दफ़ा गए तो ये चिल्ले का आपने किसी को बताया ही नहीं। ये आपने ऐसा सवाल किया, बस ये समझ लें खामोशी का ही चिल्ला था कि बस पढ़ाई में ही, और अल्लाह ताला ने थोड़ा सा इबादत का भी वक्त दिया, गायब हो जाए, चिल्ला ये तक गायब हो, चिल्ला गायब हो गया। नहीं बट इबादत का टाइम मिला, थोड़ा तहज्जुद के वक्त खुदा से मांगने का टाइम मिला, पहले ये मुझे कभी नहीं मिला जिंदगी में। वो राशिद साहब को तो बता देते, वो तो आपकी बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट भागते रहे। वो बेचारा बेटों की जगह ना। सदके जाऊं बिलावल धमकी दे रहा है। बिलावल जो है
وہ دھمکی دینے سے پہلے لال حویلی سے ہو کے جائے. بلاول کی بات کر رہا ہوں اور بلو رانی کی بات کر رہا ہوں. جو میں آپ کے ساتھ کروں گا تو بھولیں گے نہیں, تیرے نسلیں نہیں. آج افسوس کا دن ہے, ہم نے ہارنا ہی تھا. یہ ہجڑوں کے ساتھ ٹیم کھیلتی وہاں بھی ہارتی, یہ خواجہ سراؤں کے ساتھ کرکٹ کھیلتے وہاں بھی ہارتے. یہ کیونکہ ہر روز پاکستان میں لوگوں کے جذبات مجروح ہوتا ہوں. وہ بے نظیر شہید بہتر تھی جس نے پہلے مہینے ہی ہمیں 7 سال قید دے دی. وہ یحییٰ خان کا کورٹ مارشل اچھا تھا کہ ہمیں تیسرے دن اس نے 1 سال قید اور 20 کوڑے لگا دیے. آپ کو ہم خبر دیتے ہیں 9 مئی کیس میں ضمانت خارج کر دی ہے. شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے, تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے. 9 مئی کیس میں ضمانت خارج کر دی گئی ہے اور شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اہم رشید احمد کو ان کی ادویات اور سگار جو ہیں وہ اندر بھیجے گئے اور کنٹینروں سے سارے راستے بند ہیں. میں لال حویلی کے علاقے میں انشاءاللہ آج داخل ہو کر رہوں گا. ملک کی سیاسی حالات خراب جا رہے ہیں ڈار صاحب. میں ایک پرسوں ان کو ملا تھا 14 کیسز میں ان کے ساتھ ہوں. جو لوگ جیلوں میں ہیں, میری دعا ہے آپ سے, میری اپیل ہے آپ سے, میری ریکویسٹ ہے کہ ان کو رہائی دیں. بھارت جو ہے وہ یقیناً شرارت کر سکتا ہے, لیکن ساری قوم, پاکستانی قوم بھارت کے مسئلے میں ایک ہے, نیک ہے, اور اگر اس نے حملہ کیا تو اس کو نیست و نابود کر دیں. جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں شیر صاحب نیچے گرنے لگے تھے. بھارت نے رات کی تاریکی میں جس کمیونٹی اور گستگی کا مظاہرہ کیا اور پاکستان کے نہتے لوگوں پر حملہ کیا, اس کا خیال تھا کہ شاید وہ ہمیں ڈرا سکتا ہے, دھمکا سکتا ہے اور اپنی طاقت کا اظہار کر سکتا ہے. لیکن چشم زدن میں ان کے 5 رافیل جہازوں کو گرا دیا گیا. اور آج ہندوستان کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ نے ہماری مسجد شہید کی, یہ مسجد آپ کے نشانے پہ ہے عرصے سے, لیکن یہ یاد رکھیں اگر پاکستان نے فیصلہ کر لیا تو پھر نہ گھاس اگے گی, نہ برلا جی کے مندر میں گھنٹیاں بجیں گی, نہ چڑیاں چہکیں گی, نہ لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گے. پاکستان ایک زندہ قوم ہے اور ہمارا مذہب اسلام شہادت کو ایک اعزاز سمجھتا ہے, اور شہادت ہمارے لیے ایک اعزاز ہے. اور اگر وقت آیا تو وقت ثابت کرے گا کہ ہم پچھلے سارے قرض